हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं लेके आया हूँ CBSE क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs वगैरह कैसे आते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आएंगी, कौन कौन सा टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए मैं सारी जो चैप्टर वाइज सीरीज़ है वो मैं चलाऊँगा। तो चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मैसेज भी इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैथ्स के जो भी टर्म 1 के एग्जाम का सिलेबस होगा, जो भी आपका सिलेबस आ रहा है उससे रिलेटेड मैं MCQ सीरीज़ एक चलाऊँगा जो चैप्टर 1 की होगी, चैप्टर 2 के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 3 के। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज 3.1, आपको जो एक्सरसाइज 3.1 है क्लास 10 मैथ की, वो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, इससे MCQs नहीं बनेंगे। तो आपको जो सी एक्सरसाइज करनी है मैं उस एक्सरसाइज को बताऊंगा। तो आपको करनी है एक्सरसाइज 3.2, लेकिन 3.2 से रिलेटेड सबसे पहले आपको ये टेबल समझनी पड़ेगी। ये पूरी टेबल जो है तो 3.2 की है। कहाँ की है? 3.2, यानी कि 3.2 ये देखिए एक्सरसाइज 3.2 ये है। तो 3.2 पूरी, इससे सारे रिलेटेड MCQ सारे बनेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहीं से MCQs बनेंगे। किस टाइप से कैसे MCQ बनेंगे, तो पहले चैप्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर इसके MCQs देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3.2 के। देखिए 3.2 कुछ क्वेश्चन है, 5, 6, 7 भी हैं। एक्सरसाइज 3.2 के 1, 2, 3 भी हैं। तो समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे, पहले आपको समझेंगे क्या टेबल 3.4। तो 3.4 जो है टेबल कैसे है, क्या है, कैसे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए समझना, जो हमें टेबल दी है, मैं एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड पहले टेबल को समझना जरूरी है। टेबल क्या चीज़ कहती है? देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। किसकी? चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 में देखिए सबसे पहले क्या दिया है। देखिए चैप्टर 3 में आपकी टेबल दी है। टेबल क्या चीज़ है? सबसे पहले दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे वो होती हैं a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ होती है? देखिए सबसे पहले आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब क्या है? जो हमें दो इक्वेशन दी होंगी उसमें से a1 और b1 और c1 कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, इससे भी कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। तो यानी कि ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होती है काय की? इंटरसेक्टिंग की होती है। इंटरसेक्टिंग यानी कि ये लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग करती है। इससे पहले आप क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं आपको पता होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं वो होती हैं इस टाइप की, मतलब जो हमें इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उसकी कंडीशन होती है क्या? कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। ओके, अब उसके लिए क्या होता है? उसका सिर्फ एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमें दिया होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये जो है इक्वेशन इक्वल आ जाती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन जो होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। क्या? कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब पहली लाइन तो इसी पे ही जाएगी लेकिन दूसरी भी इसी के ऊपर होगी। ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, INFINITELY, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो आपकी होती हैं, यानी कौन सी लाइन होती हैं? ये होती हैं पैरेलल। क्या होती हैं? पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल मतलब यानी कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें कौन सा सॉल्यूशन होते हैं? इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। अब ये क्या चीज़ है? तीसरी चीज़, एक एक्सरसाइज 3.2 में एक चीज़ और दी है। एक चीज़ दी है कॉन्सिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली चीज़। तो उसमें टेबल में आप लिख लीजिए ये भी चीज़ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती है।
तो ये होती है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कैसे याद करें कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी नहीं है। ये भी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, और ये भी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, अब मतलब क्या है, या तो लाइन कट करे या टच करे। ये टच भी करती है कट करती है, यानी कि टच और कट जो लाइन करती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, और जो ना तो टच कर रही है ना मतलब पैरेलल जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। तो इसको टेबल को याद करना है, और इस टेबल को याद करे बिना एक्सरसाइज 3.2 पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब चलिए हर एक चीज़ से, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन से, कंसिस्टेंट से, इंटरसेक्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूएंट से, हम सबसे क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में, जैसे 3.2 में हमें क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 3.2 में आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, मैं बता रहा हूँ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, या आप कोई सा भी पार्ट पूछ सकते हैं, यानी कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे इससे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 और a1, यानी कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन जो इसमें दे रखी है वो क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, तो जब हम इससे a2 निकालेंगे, a2 7 हो जाएगा, b2 6 हो जाएगा और c2 माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, a2 7 हो जाएगा और b2 6 हो जाएगा, c2 -9 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। मतलब ये जो दो लाइन दी है, एक लाइन ये, यानी कि दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, एक लाइन ये दी है, एक लाइन ये दी है। आप बुक्स में देखेंगे तो एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, तो यानी कि दोनों लाइन में हमें बताना है कि ये इंसिडेंट है, तो सॉरी ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी ये दोनों लाइन, या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो कंडीशन मैंने आपको बताई, कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है, इंटरसेक्टिंग की ये होती है, कोइंसिडेंट की होती है, पैरेलल की ये होती है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 क्या है, 5/7 है, ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला था। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, b1/b2। देखिए a1/a2 हमारे पास कितना है, a1/a2 5/7, और b1/b2 हमारे पास कितना आएगा, ये देखिए b1 कितना दिया है -4, b2 कितना दिया है -4/6। तो b1/b2 हमने देखा a1 और b2 यानी क्या, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। मतलब क्या है, एक दूसरे को लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ओके क्लास, अब देखते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, पहला पार्ट मैंने आपको समझाया है। इसमें अगर सपोज़ ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, सपोज़ यहाँ पे ये 5/7 अगर सपोज़ लाइन हमें इक्वल दी होती है, इक्वल आ जाती हैं, तब हम c1/c2 को निकाल के देखेंगे। लेकिन हमने देखा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों इक्वल आते तो हम c1/c2 निकालते हैं। अब देखिए इसका दूसरे यानी कि तीसरे का कोई एक पार्ट उठा लीजिए, तीसरे का। अब मैं तीसरे का कोई एक पार्ट उठा रहा हूँ, जैसे सपोज़ तीसरे का हमें बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन मैंने बताई थी, क्या थी, कंसिस्टेंट की कंडीशन देखिए ये दिया है कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, ये भी इनकंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट, यानी तीसरे क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना। तो यानी तीनों क्वेश्चन हमें ये याद रखनी है दिमाग में। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है तीसरे में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 एंड बताना है कि कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट, कंपैरिजन करके कंसिस्टेंट बताना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन जो दे रखी है कि 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए पहले, 3 चाहो तो ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a1 3 हो जाएगा, b1 2 हो जाएगा, c1 माइनस का 5 इधर लिख लो तो या प्लस का 5 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं क्या, कि प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करेंगे यानी कि a1 से, यानी कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, ऐसे इसकी कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3,
बी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और सी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5 लिखा है, ये सी वन देखो ना यहाँ पे माइनस का 5 है। अब यहाँ से जब निकालेंगे इस वाले पार्ट का, तो यानी कि ए टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू बराबर कितना हो जाएगा 2, बी टू बराबर कितना हो जाएगा -3, और सी टू बराबर कितना हो जाएगा -7। तो ये तीनों पार्ट आ गए। तो यानी क्या वही कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 3, और बी यानी कि A1 अपॉन A2 कितना है 2, ठीक है। ऐसे निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2, B1 कितना दिया है 2, B2 कितना दिया है मुझे -3, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। हमने देखा दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो यानी हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। कंसिस्टेंट, ये लाइन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ऐसे ही इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, इसका एक पार्ट यानी थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट देखिए, दिया है 3/2x प्लस का 5/3 y -7 लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट लाइन दिया है हमें 9x माइनस का 10y -14 कर लेता हूँ, इक्वल टू 14 दिया है, -14 लिख ले रहा हूँ। तो A1 कितना हो जाएगा 3/2, B1 कितना हो जाएगा 5/3, और C1 कितना हो जाएगा -7। ऐसी A2 जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, A2 9 हो जाएगा, B2 जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा, ऐसी C2 जो हो जाएगा वो -14 हो जाएगा, ओके। C2 कितना है -14 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब निकालेंगे A1 अपॉन A2, वही हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट। तो A1 कितना है, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई A2 कितना है 9, तो जब ये 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/18, चाहो तो 3/18 हो जाएगा, 9 2 18, 9 2 में मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 6 12, तो 1/6 आ गया। A1 अपॉन A2 कितना है 1/6। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, B1 अपॉन B2, तो B1 कितना दिया है 5/3 मेन डिवाइड, B2 कितना दिया है -10, तो जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/-10 3 30, -30 है काटोगे 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। हमने देखा ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, मतलब साइन सेम नहीं है। अगर साइन सेम होते यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, साइन इक्वल नहीं है, यानी क्या कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, क्या होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी। लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, ओके क्लास। अब आता है फोर्थ वाला पार्ट। देखिए तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतानी है। अगर लाइन कोई कंसिस्टेंट करती है तब आपको उसका ग्राफ पे सॉल्यूशन बताना है, तब आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे कहा है, फोर्थ का कोई एक पार्ट देखेंगे तो हमें ये बताना है कि अगर लाइन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा कि लाइन अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ में सॉल्यूशन हमें बताना है। क्या बताना है, ग्राफ पे हमें सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफ पे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कोई सा भी फोर्थ का एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट दिए हो, तो कोई सा एक पार्ट देखते हैं। तो कौन सा देखते हैं, x + y = तो कंसिस्टेंट के लिए देखना है हमें, कंसिस्टेंट के लिए देखना है। तो कंसिस्टेंट वाला कौन सा होगा, देखिए तो हम देखते हैं फोर्थ का पहले थर्ड पार्ट। क्या देखते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट हमें क्या दिया है, 2x + का y - 6 = 0, और दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है 4x लाइन जो दी है 2y - 4 = 0। ये हमें दो लाइन हमें बुक्स में दे रखी हैं। तो A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा 2, B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा 1, C1 कितना हो जाएगा -6, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -2, C2 हो जाएगा -4, ठीक है। A2 B2 C2 A1 B1 C1, हमने A1 2, B1 यहाँ पे क्या है +1, C1 कितना -6, A2 कितना है 4, B2 कितना है -2, और C2 कितना है -4। तो इससे करते हैं, चलिए। तो क्या A1 अपॉन A2,
2/4 यानी कि निकालते हैं b1/b2। b1/b2 क्या है 1/-2 यानी कि -1/2। मतलब क्या हो गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख ली हमने, क्या की 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ग्राफ के लिए हमने अपने पास से x की वैल्यू मैंने 0 ली, इसमें 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 2x यानी 2 0 0 0, y -6 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, ग्राफ के लिए 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकालते हैं, लेकिन हमें 2 पॉइंटों में मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट निकाल लेना है। तो x और y, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू 6। अब मैंने क्या करा, y की वैल्यू 0 रखी इस वाली इक्वेशन। तो y की वैल्यू 0 रखी तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई। तो 2x इक्वल टू यानी x बराबर कितना आया, 3। तो यानी कि y की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू क्या आया, 3। ऐसे ही मैंने क्या करा, ऊपर वाली यानी दूसरी वाली जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ऐसे ही मैंने इस वाली दूसरी इक्वेशन में ली। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रखा है कि मैं x इक्वल टू 0 लूँगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर मैं x अब मैं लेता हूँ कि y इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ठीक है, कैसे, x की वैल्यू मैंने इसमें रखी, x की वैल्यू 0 0 मैंने इसमें रखी, तो 4 × 0 0 -2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू -2y इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 अपॉन -2 प्लस का 4/2 यानी कि -2 हो जाएगा। ये x इक्वल टू -1 हो जाएगी, वो सॉरी +1 आ गया। अब इसे हम ग्राफ पे कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ देखिए। तो ग्राफ क्या है, ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये x एक्सेस होती है, ये x डैश होती है, और ये वाली y होती है, और ये y डैश होती है। तो इस पे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आता है 0,6 और दूसरी क्या है 3,0। तो 0,6 x पे 0 y पे 6, पॉजिटिव 6 यानी पहली लाइन ये। और दूसरी क्या है, x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0 यानी कि ये वाली। तो पहली जो लाइन आएगी हमारे पास वो आएगी ये। तो इस पे हमने कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारे पास थी 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन के हमारे पास कोऑर्डिनेट आए थे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 कहाँ है, y की वैल्यू -2 कहाँ है, तो यहाँ भी बनानी थी, ये बना लो। ये आप ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू ये देखिए, इधर देखिए ना, दूसरी वाली जो आई थी, दूसरी वाली की हमने यहाँ पे टेबल बनाई नहीं है, तो टेबल बना लो आप। x और y, x की वैल्यू क्या थी पहले 0, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू 1। तो b वाले कोऑर्डिनेट ये a और b कोऑर्डिनेट थे, और ये c और d कोऑर्डिनेट हैं। तो यानी कि ये वाले जो आए थे ये हमारे पास कौन से थे, ये थे हमारे पास a वाले कोऑर्डिनेट यानी कि 0,6। ये कौन से थे हमारे पास, b वाले कोऑर्डिनेट थे 3,0। अब निकालने हैं c वाले हमारे पास कितने आ रहे हैं, सी वाले हमारे पास कितने आ रहे हैं, देखिए सी वाला जो है हमने यहाँ से टेबल दोबारा बना ली है यहाँ से। तो सी वाले कितने, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2। तो यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया y पे -2, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी ये वाला पॉइंट होगा x पे 0 और y पे -2। तो y वाली तो ये है ना, y डैश, माइनस वाली कौन सी है, ये तो y पे -2। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमें क्या दिया है, हमें दूसरा क्या दिया है, x पे 1 और y पे 0। तो x पे प्लस का 1 और y पे 0, x पे प्लस का 1 और y पे 0। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट ये होगा, एक कोऑर्डिनेट ये होगा। तो यानी कि लाइन कैसे जाएगी, ये वाली लाइन इसको टच करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइन पे लिख लो, या चाहो तो यहाँ पे लाइन पे क्वेश्चन लिख लो। तो हमारे पास क्या थी, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ये वाले जो कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास कौन से थे, ये थे d वाले क्या थे 1,0। ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये कौन से हैं, ये c के हैं यानी कि 0,-2। ओके, तो ये आपको ग्राफ पेपर बनाना है अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो MCQ सीरीज़ में चला रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पॉज करके आप डाउनलोड उसको नोट कर सकते हैं कॉपी में।